दुल्हन ने घर में दाखिल होते ही तनकीदी नज़रों से घर का मुआयना किया। चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था। घर क्या था, एक कच्ची चारदीवारी थी जिसमें कच्ची पक्की ईंटों को जोड़कर एक छोटा सा कमरा नुमा बना लिया गया था। छत खजूर के पत्तों की थी जिससे छन छन कर रोशनी कमरे में आ रही थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। दीवार को काट कर कमरे का एक मुदखिल बना लिया गया था। कमरे के फर्श पर खजूर के पत्तों का एक गदा बिछा हुआ था। घर हस्ती के नाम पर मिट्टी की एक हंडिया, एक आबखोरा और ताक पर एक लकड़ी का प्याला रखा था। दुल्हन खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर में दूल्हे मियाँ खुश्क रोटी के कुछ टुकड़े और सालन लाए और बीवी से कहा, आइए पहले खाना खा लें, फिर बातें होंगी। औरत पहली बार मुस्कुराई और दस्तरख्वान पर बैठ गई। दोनों इस तरह खाने लगे जैसे अनवा इक़साम के खाने सामने परोसे गए हों। खाने के बाद दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें भूखा नहीं रखा। दुल्हन कमरे से बाहर निकली और टहलने लगी। ताक पर रखे हुए प्याले को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि प्याले में क्या है। आखिर शोहर से दरियाफ्त किया, इस प्याले में क्या है। शोहर का चेहरा फीका पड़ गया। दबी ज़बान में कहा, रोटी के कुछ टुकड़े हैं, पानी में भिगो दिया है, सुबह हम दोनों का नाश्ता हो जाएगा। दुल्हन ने प्याले को पटक कर उसी ताक पर वापस रख दिया। आंखों के शहाबी डोरे शरबार हो गए। रुखसार के अनार दहकने लगे। आतिश और गज़ब से जिस्म की हिद्दत बढ़ गई। दूल्हा घबरा गया। पल भर में दुल्हन की कैफियत क्यों बदल गई। लरजती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो गई। दुल्हन ने फैसलाकुन आवाज़ में कहा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। शोहर की समझ में कुछ नहीं आया। उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा, अभी तक तो आप खुश थी, अचानक आपको क्या हो गया। क्या मैं आपको पसंद नहीं? ऐसी बात थी तो निकाह से पहले बता देना चाहिए था। दुल्हन ने नरमी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे दिल व जान से पसंद हैं। फिर क्या मेरी गुर्बत से तंग आ गई, ये घबरा गई। मैंने तो पहले ही आपके वालिद से कह दिया था कि माल व मनाल के नाम पर मेरे घर में अल्लाह के नाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी मैं मेहनत करूँगा, आपके नाम व नुक्ता का इंतज़ाम करूँगा इंशाअल्लाह। उसने जवाब दिया, आप पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। दरअसल आपको अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल नहीं है, और जिस शख्स को तवक्कल अल्लाह पर ना हो उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। आपने मेरी किसी बात से अंदाज़ा लगाया कि मुझे अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। शोहर ने कहा, अगर अल्लाह पर तवक्कल होता तो कल की रोज़ी का इंतज़ाम आज ही क्यों करते, प्याले में रोटी ना भिगोते। क्या आपने पढ़ा नहीं, मैं ये तवक्कल अल्लाह व हस्बा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो आप भी इस प्याले को ले जाइए और किसी भूखे को खिला दीजिए। अल्लाह ने आज रोज़ी दी है तो कल भी देगा, भरोसा रखिए। अगर आपको पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।